हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ अंकिता। और आज हम पढ़ने वाले हैं पित्त दोष। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया था पित्त दोष के बारे में, उसकी लिंक मैंने आई बटन पे दे दी है, तो आप पहले वो जाके देखो, फिर ये वीडियो आके देखना। इसमें आज हम कवर करेंगे फंक्शंस दैट इज़ कार्य, उसके सब टाइप्स, उसकी पैथोलॉजी दैट इज़ वृद्धि अंश एंड लास्ट में उपक्रम। तो हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आता है श्लोक, जिसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 अध्याय। श्लोक है क्या? पित्तम पक्त्युष्म दर्शन है शुद्ध दृढ़ रुचि प्रभा मेधाधी शौर्य तनु मार्दवे है। तभी हम हर वर्ड का मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले तो होता है पक्ति, मतलब डाइजेशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो है मेन कार्य है, मेन फंक्शन है पित्त दोष का। उसके बाद आता है उष्मा, जो भी बॉडी हीट होती है उसको जनरेट करने में हेल्प करता है। और फिर वो जो हीट है जनरेट कैसे होता है, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, उससे हीट जनरेट होता है। उसके बाद है दर्शन, विजन में भी वो काम आते हैं, मतलब हम जो भी देखते हैं वो पित्त दोष की वजह से देखते हैं। शुद्ध दैट इज हंगर, हंगर सेंसेशन भी वो पित्त की वजह से ही होता है। ठीक है, कैसे अभी हम देखते हैं। हम जानते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म कभी नहीं रुकता, हमेशा एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म होते रहता है। ठीक है, तो जो भी डीजेनरेटेड सेल है वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होंगे न्यू वन से, मतलब जो पुराने हो गए सेल, जो बूढ़े हो गए, या फिर आप बोल सकते हो जिनमें कुछ खराबी आ गई है, वो रिप्लेस होकर न्यू आएंगे। ठीक है, तो उसको चाहिए क्या? नरिशमेंट। और नरिशमेंट किससे मिलता है? फूड से। तो वो डिमांड करेंगे फूड का, और वो फूड का डिमांड आपको पता कैसे चलेगा कि आपको भूख लगी है? तो आप इनडायरेक्टली में देख सकते हो कि हंगर सेंसेशन वो पित्त की वजह से होता है। उसके बाद है तृष्णा, पित्त एक्टिविटी रिक्वायर वाटर। ठीक है, मतलब जो भी पित्त के जो भी काम होते हैं उसको वाटर की आवश्यकता होती है। क्यों? हम जानते हैं कि पित्त में उष्ण होता है। ठीक है, तो वो उष्ण की वजह से वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी म्यूकोसा या फिर जो भी ऑर्गेन होते हैं उसको वो डैमेज कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वाटर चाहिए, और बॉडी को अगर प्रॉपर वाटर देंगे तो वो बैलेंस करके रखेगा। और फिर जैसे ही उसको वाटर चाहिए तो वो एक्सप्रेस करेगा कैसे? थर्स्ट सेंसेशन से। तो आप देख सकते हो कि पित्त भी थर्स्ट सेंसेशन को रेगुलेट करता है और या फिर कार्य करता है। और जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिखा है हाई फीवर। हाई फीवर में आपने नोटिस किया हो, क्योंकि सबको फीवर तो आता ही है जनरली, तो हाई फीवर में थर्स्ट सेंसेशन बढ़ जाता है, मतलब प्यास बहुत लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय पित्त बढ़ जाता है, और पित्त में उष्ण प्रॉपर्टी होती है, तो उष्ण प्रॉपर्टी की वजह से थर्स्ट ज़्यादा लगता है। उसके बाद है रुचि, डेट इज टेस्ट। तो ये नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस का गुड इंडिकेटर होता है। अगर आपको खाने की इच्छा हो रही तो बोल सकते हो कि हाँ, ये नॉर्मल डाइजेशन हमारे बॉडी में हो रहा है। उसके बाद है प्रभा, जो भी स्किन का लस्टर होता है, कम्प्लेक्शन होता है, वो भी पित्त की वजह से होता है। मेधा, मेमोरी का रिटेंशन, ग्रेस्पिंग पावर, ये भी पित्त की वजह से होता है। तो अगर डाइजेशन अच्छा होगा फूड का, तो जो भी मेंटल एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी में वो अच्छी होगी एंड ज़्यादा होगी। उसके बाद धी है, इंटेलेक्ट परसेप्शन को भी कंट्रोल करता है। शौर्य, स्ट्रेंथ, करेज को कंट्रोल करता है। अगर पित्त नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से चल रहा है तो वो धातु को अच्छा एक बोल सकते इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ब्रेवनेस, शौर्य बढ़ती है। उसके बाद है तनु मार्दव, शरीर को सॉफ्टनेस बनाएगा, सॉफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर पित्त नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो रस रक्त प्रॉपर क्वालिटी में बन रहा है स्किन में, तो ऑफकोर्स बॉडी में सॉफ्टनेस आएगी। तो ये हमारे कार्य थे जो हमने देखे अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। अभी हम देखेंगे चरक सूत्र स्थान 12 अध्याय के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम श्लोक देखते हैं। अग्निरेव शरीरे पित्ताग्रत कुपिता कुपिता शुभ अशुभानि करोति तद यथा पक्तिम अपक्तिम दर्शनम अदर्शनम मात्रा अमात्रत्वम उष्मना प्रकृति विकृति वर्णो शौर्यम भयम क्रोधम हर्षम मोहम प्रसादम इति में मार्दिनी च अपरानी द्वंद्वा नीति ही। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है ना कि जो भी अग्नि होती है हमारे लिविंग बॉडी में और जो भी पित्त होती है, वो दोनों मिलकर हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन करते हैं। ठीक है, तभी हम देखेंगे क्या फिजियोलॉजिकल और क्या पैथोलॉजिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है पित्त में, हम जानते हैं कि डाइजेशन करता है पित्त। ठीक है, पता है आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब नॉर्मल प्रोसेस है, जबकि इनडाइजेशन एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब आप बोल सकते हो विकृत कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स को देखना। हमने पढ़ा था कि जो पित्त का जो कार्य होता है वो विजन होता है, वो ऑब्जेक्ट को दिखाता है एंड वो विजन में हेल्प करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप प्रॉपरली देख पा रहे हो तो वो फिजियोलॉजिकल है, लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे तो वो पैथोलॉजी अबाउट साइट। फिर जो भी पित्त का जो कार्य होता है, मतलब कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, हमें प्रॉपरली विजन देगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, हमारे बॉडी को वार्म करेगा,
हंगर थर्स्ट सेंसेशन करेगा, तनु मार्दव सॉफ्टनेस करेगा बॉडी की, प्रॉपर प्रभा देगा स्किन को, हमारे इंद्रियों जो इंद्रिय है, हमारी जो भी बॉडी ऑर्गन है उसके हेल्थ को मेंटेन करेगा, हमारे इंटेलिजेंस को मेंटेन करेगा एंड इटीसी। ठीक है, उसके साथ साथ जो पित्त है वो हमारे माइंड को प्लीजेंट बनाता है, प्योर बनाता है और पर्सन को इंटेलेक्ट बनाता है, मतलब मेधा बनाता है। ये हमारा था चरक के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे 10 पॉइंट दैट इज सब टाइप्स, उसके स्थान, लोकेशन एंड उसके फंक्शंस। तो श्लोक है सबसे पहले तो पित्तम पंचात्मक तत्र पक्वामाशय मध्यकम। पित्त 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमने बात में पढ़ा, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक। ठीक है, यहाँ पे मैंने श्लोक लिखे हैं, आप चाहो तो अष्टांग हृदय से देख सकते हो। पाचक के लिखे मैंने, रंजक के लिखे। ये जो श्लोक है इसमें है क्या, बेसिकली उसके लोकेशन है, मतलब उसका स्थान है, और उसके कार्य है कि वो क्या कार्य करता है। और जो भी इसका जो रेफरेंस है, जैसे कि जब भी हमने देखा सब टाइप्स का, उसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 अध्याय से, तो आप वहाँ से भी श्लोक देख सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पाचक पित्त से, वो है क्या। तो सबसे पहले जिसका स्थान है वो बेसिकली होता है आमाशय और पक्वाशय के बीच में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी, जहाँ पे डाइजेशन होता है। इसके कार्य क्या क्या है, सबसे पहले तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा, वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, इस जो भी एक्सक्रीमेंट है उससे एशंस को सेपरेट करेगा। फिर पित्त को क्या करेगा कि जो पित्त है वो हमारे पूरे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद है कि हमने देखा कि जो पित्त है वो पचन करता है, मतलब डाइजेशन करता है, तो उसके पाक नेचर की वजह से पित्त को हम अनल भी बोलते हैं, मतलब फायर भी बोलते हैं। बट ये होता नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें, जो कि मैंने पहले ये बता रखा है कि अग्नि और पित्त में क्या डिफरेंस एंड क्या सिमिलैरिटीज़ है। ओके, और एक और पॉइंट है कि जो पाचक पित्त होता है ना, कि और जो बचे हुए पित्त है जैसे कि रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, उन सबको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपने पोजीशन में रहते हुए। सेकेंड है हमारा रंजक पित्त, इसका जो स्थान होता है वो आमाशय होते हैं, और ये क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है, मतलब रक्त वर्ण प्रोवाइड करता है। किसको, रस को, और रक्त वर्ण प्रोवाइड कर से वो रक्त का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ये बेसिकली आप बोल सकते हो स्टेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मतलब लाइक मॉडर्न के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि इसको हम HB मान सकते हैं, जो भी HB होती है ब्लड में उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब है साधक पित्त, तो इसका जो स्थान होता है वो हृदय। हृदय को बेसिकली वहाँ पे 2 बताए गए, एक तो ब्रेन और हार्ट दोनों, मस्तिष्क और हृदय। इसमें किसी ने बोला है कि लाइक अलग अलग, पता है आपको, अलग अलग आचार्य कुछ में होता है, अलग अलग बोलते हैं। तो किसी आचार्य ने बोला है कि इंटेलिजेंस और जो भी मेंटल एक्टिविटी जो कंट्रोल होता है वो बाय सम पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, लेकिन किसी ने बोला है कि जो साधक पित्त है वो कार्डियक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों मान के चला है, ब्रेन भी और हार्ट भी। उसके बाद है कि इसका कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले जो भी बुद्धि है, मेध है और अभिमान का प्रॉपर फंक्शन करता है। बुद्धि मतलब जजमेंट करना, लाइक गुड एंड बैड डिसीजन लेना, मेधा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, और अभिमान सेल्फ स्टीम। ठीक है, उसके बाद जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं तम के, कफ के, उसको हटाता है साधक पित्त, और हमारे माइंड को स्टिमुलेट करता है कि हम अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ सके। उसके बाद है जो साधक पित्त को हम ओजकर पित्त भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो माइंड है वो अंडर कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से शुक्र धातु का अच्छे से फॉर्मेशन होता है, वो मतलब आप बोल सकते हो एक्सेलेंट क्वालिटी में फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ओज का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होती है। तो ये था हमारा साधक पित्त। नेक्स्ट है आलोचक पित्त, जो इसका स्थान होता है चक्षु, नेत्र, आई, और इसका जो फंक्शन होता है वो विजुअल परसेप्शन में हेल्प करेगा और बताएगा कि ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका मेनली कार्य था। फिफ्थ है हमारा भ्राजक पित्त, जिसका जो स्थान होता है वो त्वचा, स्किन होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो नेचुरल लस्टर प्रोवाइड करता है, कम्प्लेक्शन मेंटेन करता है, जो भी स्किन की जो भी वर्ण होता है उसको मेंटेन करता है, और ऑयल, ऑइंटमेंट या फिर कोई भी पावर जो भी स्किन में हम लगाते हैं उसको एब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करता है। इसको ऐसा बोला गया है कि इसको स्वेटिंग मैकेनिज्म और स्वेट कंट्रोल से भी इसको कंपैरिजन किया गया है। ओके, तो अभी हमने सब टाइप देख लिया। अब हम पढ़ने वाले पैथोलॉजी, जिसमें 2 आते हैं, एक तो वृद्धि और एक क्षय। देख सकते हो कि मैं PDF शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी 3 पॉइंट्स बाकी है पित्त दोष में, और मैंने उसके नोट्स अभी तक नहीं बनाए। सो मैं अभी आपको PDF से पढ़ाऊंगी। तो अभी हमारा 3 पॉइंट कौन कौन सा है। पहला तो पैथोलॉजी है, मतलब वृद्धि एंड क्षय, एंड उसके बाद हम उपक्रम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बढ़ते हैं पित्त वृद्धि की ओर, डेट इज हाइपर एक्टिविटी ऑफ पित्त। तो इसका जो श्लोक है ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 अध्याय का है। श्लोक है, क्या पीत विन मूत्र नेत्र त्वक
शुक त्रिट दाह अल्प निद्रता पित्तम। तो अगर पित्त इंक्रीज होगा तो उससे क्या क्या होगा, तो पुरुष है, मूत्र है, नेत्र है। पुरुष मतलब फेसेस, मूत्र मतलब यूरिन एंड नेत्र मतलब आईज, उन सबका येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, मतलब पीतवीन हो जाएगा। उसके बाद जो त्वक भी है वो भी येलोइश कलर का हो जाएगा। शूथ हंगर, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगेगी, तृष्णा बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। दाह होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। और अल्प निद्रता मतलब जिसकी नॉर्मल जो स्लीप होती है, जितने वो टाइम वो सोता है वो कम हो जाएगा। तो ये था हमारा हाइपर एक्टिविटी, डेट इज पित्त वृद्धि की वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखते हैं। ओके, उसके बाद आएगा हमारा डिक्रीज पित्त, मतलब हाइपो एक्टिविटी ऑफ पित्त। अगर पित्त कम हो गया हमारे शरीर में तो उससे क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखेंगे। तो इसका जो ये भी श्लोक है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 अध्याय से लिया गया है। श्लोक क्या है, पित्ते मंदो अनला शीतम प्रभा हानि। तो अगर पित्त कम होगा तो उससे सबसे पहले तो डाइजेशन है जो वो वीक हो जाएगा, शीत होगा मतलब कोल्ड फील होगा, और प्रभा हानि जो भी लश्कर जो भी कॉम्प्लेक्शन है उसका लॉस हो जाएगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है आज का उपक्रम, मतलब मैनेजमेंट ऑफ पित्त। जिसका जो श्लोक है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 अध्याय से लिया गया है। तो मैं जल्दी से आपको श्लोक पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, मतलब इसमें बोला क्या जा रहा है। तो क्या है श्लोक, पित्तस्य सर्पिषा पानम स्वादु शीते विरेचनम स्वादु तिक्त कषायानि भोजन अन्य औषधानि च सुगंधि शीत हृदानाम गंधानाम उपवेशनम कंठे गुणानाम हारानाम मनीनाम मूर्छा धृति कपूर चंदन उशीर अनुलेपा शनय शनय प्रदोष चंद्रमाश्रौदम हरि गीतम हिमो अनिला अन्यत्र सुखम मित्रम पुत्र सन्निग्ध मुग्ध वाकः छंदान अनुवर्तनी दारा प्रियाशील विभूषितः शीत अंबुधारा गर्भानि गृहानुदान दीर्घिकः सुतीर्थ विपुल स्वच्छ शलील शलीलाशय शैकते सांभोज्य जल तिरांते काय माने द्रुमा कुले सौम्य भाव पय सर्पी विरेकश्च विशेषतः। ठीक है, तभी हम देखेंगे कि पित्त का ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या है, उसका उपक्रम क्या है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि हम घी ले सकते हैं, हम विरेचन दे सकते हैं। विरेचन जो है वो बेसिकली मेन चिकित्सा होती है पित्त दोष का, एंड उसमें हम कौन कौन से औषध यूज़ करेंगे, मधुर रस और शीत भी रहेगा। ठीक है, फिर हम आहार और औषध में हम मतलब कैसा आहार उसको दे सकते हैं वैसे पेशेंट को जिसमें पित्त दोष की वृद्धि हो गई है। तो हम मधुर रस का आहार दे सकते हैं, तिक्त रस का आहार दे सकते हैं और कषाय रस का आहार दे सकते हैं। उसके बाद हमें लाइक वैसे रोगी को ऐसे फ्रेगनेंस देनी चाहिए जो शीत हो और हृदय के लिए बहुत अच्छा हो। वैसे फ्रेगनेंस देने के बाद वो उनका हृदय बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है। फिर उन्हें वैसे नेकलेस पहननी चाहिए जो जिनका नाम है कंठे गुना, और उन्हें अपने चेस्ट पे पर्ल्स का बना हुआ भी पहनना चाहिए। उसके बाद उन्हें रेगुलरली लाइक पेस्ट लगाना चाहिए, मतलब अनुलेप करना चाहिए किसका, कैम्फोर सैंडल और कसकस ग्रास, उशीर, कपूर और चंदन। उसके बाद है कि उनको मून लाइट को एंजॉय करना चाहिए, गाने को एंजॉय करना चाहिए, और वाइट हाउस में ठंडे हवा के पास रहना चाहिए। फिर उन्हें वैसे कंपनी के साथ रहना चाहिए, वैसे फ्रेंड के साथ जो उनको बहुत ज़्यादा खुशी दे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, लाइक उनको कोल्ड वाटर वैसे घर पे रहना चाहिए जहाँ पे लाइक वहाँ पे वाटर रिसोर्स है अच्छे वाले, ठंडे, वो बहुत ज़्यादा ठंडा फील उनको दे रहा है। और वैसे जगह रहना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लोटस फ्लावर है, शोर है, ट्रीज़ है, और भी बहुत सारे फीचर्स है। ठीक है, तो ये हमारा था उपक्रम, और इसमें बताया गया है कि कुछ स्पेसिफिक थेरेपेटिक प्रोसीजर है पित्त दोष के लिए। तो एक तो पहला तो आता है हमारा मिल्क, दूसरा घी, और तीसरा परगेशन, डेट इज सर्पी, डेट इज घी, मिल्क पैसा, और परगेशन डेट इज विरेचन। तो ये इसको स्पेसिफिक थेरेपेटिक प्रोसीजर माना गया है। सो यहाँ पे हमारा पित्त दोष खत्म होता है। मैंने इस पित्त दोष पे 2 वीडियो डाली थी, एक आज और एक मैंने पहले डाली थी। पूरा मिला के मैंने पित्त दोष को ओवरऑल कंप्लीट करा दिया है। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे मैंने जो जो बताया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड या वन मोर थिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।